जो भी इसको यूज करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो वैसाख नंदन है, वो गधा है, नंबर 1 का गधा है। वेलकम बैक एवरीवन। आज के मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। इस पर्टिकुलर मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए अप्रोच करने वाले हो। सो द आइडिया फॉर राइटिंग टुडेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कि भाई जो मेरा बड़ा टास्क है उसको मैं छोटे छोटे टास्क में तोड़ूंगा। मैं पहले ही गो में पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बड़े सिरे से नहीं शुरू करूंगा, मैं पहले उसको छोटे तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है देन वी विल मूव टू द स्टेप 2। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइडिया क्या है कि भाई वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है जहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे, लोग कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं, लोग कैंडिडेट्स को वोट दे सकते हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइन हम ऐसे ही डेवलपमेंट आगे करते हुए चलेंगे ना। बेसिक आइडिएशन पे अगर हम टिकते हैं तो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले कोशिश करेंगे एक ही कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करें, उस कैंडिडेट का नाम हम सेट कर सके बाहर से, उस कैंडिडेट का हम नाम गेट कर सके बाहर से। ठीक है, एंड ये सारी चीज हम जो आप एनवायरनमेंट देख रहे हो स्क्रीन पर हम उसी में करने वाले हैं, विच इज रिमिक्स एनवायरनमेंट। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट voting.sol. SOL is just the extension for Solidity language एंड यहाँ पे हम वोटिंग का आइडिएशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुहूर्त कर देते हैं और मुहूर्त करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट कमेंट में लिखेंगे विच इज SPDX। ना व्हाट इज दिस SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT। ना देखो क्या रहता है, किसी भी कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड में आप एक पर्टिकुलर लाइसेंस ड्रिवन चीज़ों को रखना चाहते हो। दिस SPDX इज नथिंग बट ए फैंसी टर्म जो ये कहता है कि भाई मेरे क्या शेयरिंग रूल्स हैं। ओके, मेरी लाइसेंसिंग रूल क्या है उसके लिए एक फैंसी टर्म यूज कर लिया। देन आई हैव लिस्ट आउट MIT। तो MIT एक बहुत ही फ्रेंडली सेट ऑफ रूल्स हैं जो MIT द्वारा ड्रिवन है और जो ये कहते हैं यू कैन यूज मी। तो जो भी मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो, इसको कॉपी कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। बट अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो डोंट कम बैक टू मी एंड ब्लेम मी इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ठीक है, तो आप मुझे बस ब्लेम नहीं कर सकते। MIT ये कहना चाहता है, सिंपल सा है, यू कैन बोरो माई वर्क। अगर मैं इसको बहुत स्पेसिफिक टर्म में बोलूं, यू कैन बोरो माई वर्क बट बी नाइस टू रिमेंबर दैट इट्स नॉट माई फॉल्ट इफ इट डजंट वर्क फॉर यू। ओके, सो अगर मेरे लिए चल रहा है मेरे लिए चल रहा है, जैसा मुझे चलाना है। अगर कल आप इसको कॉपी करके अपने सिस्टम पे चला रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपके टोकन्स गायब हो जाते हैं, वॉट एवर लॉस यू हैव वो आपका लॉस है भाई, मेरा लॉस नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे अभी लिखी है, उसका मतलब ये है, इसका फंक्शनल मतलब ये है, राइट। कमेंट के बाद में सबसे पहला स्टेटमेंट हो जाता है कि भाई आप ये बताओ सिस्टम को कि आप कौन सी सॉलिडिटी यूज करने वाले हो, क्या वर्जन यूज करने वाले हो। उससे क्या होगा, देखो भाई जब भी आप ये बताते हो कि मैं ये गाड़ी ड्राइव करने वाला हूँ तो दूसरा वाला बंदा समझ जाता है कि भाई किस टाइप की गाड़ी है, राइट। तो यहाँ पर भी ये जब आप ये बताते हो कि मैं कौन सी वर्जन ऑफ सॉलिडिटी यूज करने वाला हूँ, मेरा रिमिक्स एनवायरनमेंट ये समझ जाएगा या जहां भी मैं इसको डिप्लॉय करूंगा वो ये समझ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कोड को जो सेट ऑफ लाइंस हैं उनको कंपाइल करने के लिए मुझे कौन सा वर्जन ऑफ कंपाइलर यूज करना है। गॉट इट। तो मैं यहाँ पे मुहूर्त करता हूँ दूसरी लाइन का जहां पे मैं स्पेसिफाई करूंगा कि भाई मेरा वर्जन ऑफ सॉलिडिटी क्या है। इसके बाद में हो जाता है भाई सीधा आप अपना कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन स्टार्ट करते हो। तो मेरा है कॉन्ट्रैक्ट और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वोटिंग का। ओके, तो यहाँ पे मैंने सीधा अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया। अभी के लिए सबसे पहला आइडिएशन है कि भाई स्टेप 1 में मैं केवल और केवल एक एक कैंडिडेट को सोच के अपना कोड लिखूंगा। तो अगर मुझे एक कैंडिडेट के लिए कोड लिखना है तो सोचो वो कैंडिडेट का नाम क्या है, एक स्ट्रिंग है। चलो भाई मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूं। अब ये कैंडिडेट का नाम अगर स्ट्रिंग है तो ये मुझे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करानी है कि बाहर से लोग इसको पढ़ सके, तो मैं इसको पब्लिक भी कर दूंगा। और ये क्या है, ये मेरा कैंडिडेट का वेरिएबल है। तो ये जो कैंडिडेट वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग रखेगा
जिसके अंदर क्या होगा भाई, कैंडिडेट का नाम होगा राम श्याम घनश्याम मोहम्मद आमिर, जो भी नाम है आपका, जो अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े हो तो आपका नाम यहाँ पे होगा। इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, क्योंकि मैं उसकी के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख रहा हूँ। अब अगर मैंने ये कैंडिडेट लिख लिया, नाउ आई नीड समथिंग कि भाई मैं इस कैंडिडेट का नाम सेट कर सकूँ। सेट ए कैंडिडेट नेम, ये पर्टिकुलर फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैं सॉलिडिटी में फंक्शन लिखता हूँ तो आपको याद होगा कि उसमें फंक्शन के लिए क्या टर्म यूज होती है, फंक्शन। और यहाँ पे जब मैं नाम सेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट कैंडिडेट। और कैंडिडेट क्या लेगा भाई, एक स्ट्रिंग लेगा जो कि मेमोरी, बिकॉज स्ट्रिंग को हम मेमोरी के साथ लेते हैं। और ये क्या है, नेम वेरिएबल है। अंडरस्कोर मैंने रखा है भाई, ये मेरा इस पर्टिकुलर का पैरामीटर है, इसको मैंने रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया। अब ये फंक्शन बिकॉज मुझे बाहर अवेलेबल कराना है तो मैं इसको पब्लिक रखूंगा। और पब्लिक रखूंगा तो सिंपल सा है, जो मेरा अंदर कैंडिडेट वेरिएबल है विच इज दिस, जो मैंने लाइन नंबर 5 पे क्रिएट किया है, इस वेरिएबल में सिंपल सा मैं नाम को सेट करा दूंगा। तो ये मेरा एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया जहां पे मैं कैंडिडेट के नाम को, जो बाहर से यूजर इनपुट दे रहा है, उसको इनपुट लेकर मैं कैंडिडेट वेरिएबल में सेट करा देता हूँ। एंड सिमिलरली मुझे एक गेट फंक्शन लेना पड़ेगा फॉर गेटिंग द कैंडिडेट नेम। तो सिंपल वही फंक्शन गेट कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पे बिकॉज मुझे गेट करना है नाम और मेरे पास में केवल एक ही कैंडिडेट है, मुझे आइडेंटिफाई नहीं कराना कि भाई कौन से कैंडिडेट चाहिए, भाई एक ही है तो एक ही दूंगा। आप कितनी भी बार मांगो मैं एक ही नाम दे पाऊंगा आपको। तो मुझे इनपुट में पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में इस फंक्शन को रखूंगा। अब देखो यहाँ पे बिकॉज मैं केवल रीड ओनली फंक्शन लिखा हूं, केवल मैं देख रहा हूं, मैं कोई राइट ऑपरेशन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं व्यू लिख के उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये केवल रीड ओनली फंक्शन है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग का है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग और ये मेमोरी में रखूंगा मैं। एंड दूसरा, अब देखो क्या होगा, जब मुझे रिटर्न करना है, नाम कहाँ पे रखा हुआ है, कैंडिडेट के पास रखा हुआ है। जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अंदर से रिटर्न बोलूंगा कैंडिडेट। ओके, ये मेरा छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख गया। जब देखो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेव किया तो आप यहाँ पे देखो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मेरे बनना शुरू हो गए, जहाँ पे मेरी वोटिंग जेसन बन गई जिसके अंदर एबीआई वगैरह है। ये सारी चीज़ें एबीआई एंड ऑल, ये मैंने आपको प्रोजेक्ट 1 में बताया कि कैसे आप यूआई में जब उसको इंटरेक्ट करोगे डिप्लॉयमेंट के बाद में कहाँ पे यूज़ होंगी। तो इन सब चीज़ों को मैं अभी के लिए भूल जाता हूँ। मेरा आइडिएशन केवल इस प्रोजेक्ट में ये था कि मैं वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। तो अभी जब मैं इसको डिप्लॉय करने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया वोटिंग डॉट स्कूल, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा एड्रेस है और यहाँ पे मेरे पास में 100 ईथर है। ओके, जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो देखो यहाँ पे ये मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, ये मेरा ट्रांजेक्शन हुआ। और थोड़ा सा अगर मैं जाऊँ नीचे तो यहाँ आपको देखो ट्रांजेक्शन दिखेगा मेरा। इस ट्रांजेक्शन को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई ट्रांजेक्शन माइंड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ट्रांजेक्शन की हैश क्या है वो आपको मिल गई। ट्रांजेक्शन हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब मैंने ब्लॉकचेन बताया था तो वहाँ पे मैंने हैश कैलकुलेट करी थी, जब मैंने छोटा सा एक पाइथन कोड लिखा था जहाँ पे मैं ब्लॉकचेन बना रहा था। ये वही सारी चीज़ें हैं। इसमें कितनी गैस वगैरह आपको पता ही होगा, ईथर के साथ काम कर रहे हो तो भाई गैस फीस लगती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है, वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड हैं। और देखो भाई इनपुट में क्या दिया गया था और आउटपुट में क्या मिला, वो सब यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे ट्रांजेक्शन में डिटेल। और ट्रांजेक्शन मेरा डिप्लॉय होने के बाद में देखो यहाँ पे फंक्शनलिटी आ गई कि भाई एक फंक्शन है जो कि मेरा एक पैरामीटर लेता है अंडरस्कोर नेम विच इज दिस। कौन सा फंक्शन है, आउट ऑफ दीज ऑल 3 स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं वोटिंग फंक्शन के अंदर, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मेरा पैरामीटर लेता है अंडरस्कोर नेम, तो वो है सेट कैंडिडेट। तो देखो यहाँ पे सेट कैंडिडेट में लेफ्ट हैंड साइड पे सेट कैंडिडेट में एक अंडरस्कोर नेम करके वेरिएबल है, एक कैंडिडेट करके वेरिएबल और एक गेट कैंडिडेट करके यहाँ पे और फंक्शन है। ठीक है, चलो तो बिकॉज मैं यहाँ पे कैंडिडेट अपने आप को मान रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे डालूंगा तनुज और मैं ट्रांजैक्ट करूंगा। जैसे ही मैं ट्रांजैक्ट करूंगा एक नया ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा जिसका काम सिर्फ ये होगा कि जो मैंने इनपुट में वैल्यू दी है विच इज दिस इनपुट वैल्यू, उसको कैंडिडेट वाले
वेरिएबल में जो कि लाइन नंबर 5 पे है उसमें सेट करा दे। अगर मैं कैंडिडेट पर क्लिक करूंगा एक और ट्रांजैक्शन होगा जो कि व्यू ओनली होगा और वो मुझे कैंडिडेट की डिटेल यहाँ पे प्रिंट कराता हुआ दिखेगा, क्योंकि भाई मैं पब्लिक वेरिएबल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं गेट कैंडिडेट फंक्शन को कॉल करूंगा वो भी सेम चीज करेगा, एक ट्रांजैक्शन करेगा जो कि व्यू ओनली है, और उस फंक्शन के थ्रू मुझे कैंडिडेट का नाम पता पड़ जाएगा। तो देखो बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्टेप 1 में हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक कैंडिडेट के लिए इस सारी चीज को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मैं आपको चाहता हूं कि भाई आप 5 मिनट का टाइम लो, पॉज करो वीडियो को, एंड डेफिनेटली डू वॉट एवर इट टेक्स फॉर यू टू क्रिएट दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एट द फर्स्ट ग्लांस। नाउ अगर आपने कर लिया तो देखो हमने क्या किया था, हमने सिंगल कैंडिडेट के लिए उसके नाम को सेव कराया था, हमने उसके नाम को गाइड करने की कोशिश करी थी। बट आपको याद रखना है कि केवल कैंडिडेट का नाम सेट करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर करना। तो अब आप सोचो कि अगर मैं कैंडिडेट का नाम ही सिर्फ रखूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा, मुझे मल्टीपल कैंडिडेट्स रखने पड़ेंगे, एंड उसके साथ में मुझे कैंडिडेट के साथ में उसकी कितनी वोट काउंट है उसको भी रखना पड़ेगा, बिकॉज भाई यहाँ पे वोटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हर कैंडिडेट के साथ में हम एक एसोसिएटेड नाम रख देते हैं और हर कैंडिडेट के साथ में हम एक एसोसिएटेड वोट काउंट रख देते हैं। तो मैं एक अपना कस्टम कैंडिडेट का स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है, स्ट्रक्ट, और ये कौन सा स्ट्रक्ट है मेरा, कैंडिडेट, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, पहला है स्ट्रिंग में नेम आ गया भाई मेरा, एंड दूसरा है यूइंट 256 ले लेते हैं, काफी है अभी के लिए, हम अपना वोट काउंट रख लेंगे। तो देखो अभी जो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट बनाया है वो एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके पास में एक कैंडिडेट का नाम है और उस कैंडिडेट को कितने वोट मिले उसका प्रोविजन है, इसको स्टोर करने का प्रोविजन है। देखो अभी तक एक कैंडिडेट था तब तक चल गया, पर भाई उस कैंडिडेट का किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है उस दुनिया में ना। मूविंग अहेड मेरे पास में हो सकता है पर्टिकुलर वोटिंग में मल्टीपल कैंडिडेट आ जाए, तो मल्टीपल कैंडिडेट आ जाएंगे तो हर एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वोटिंग लाइन में, कि भाई वोट काउंट करना। तो हर कैंडिडेट के लिए अगर मुझे वोट काउंट करना है तो मैं उसको एक स्ट्रक्चर में बाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने वो बाइंड कर लिया। अब ऐसा है कि भाई एक ही कैंडिडेट नहीं है मेरे पास में, मल्टीपल कैंडिडेट है और उनका टाइप स्ट्रिंग नहीं रहा, उनका टाइप हो गया कैंडिडेट। तो यहाँ पे मेरा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा जो कि है इस टाइप से। ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होंगे, हाँ जी हाँ होंगे, और ये कैंडिडेट नहीं रहे, ये कैंडिडेट्स हो गए, गॉट इट, ये कैंडिडेट्स हो गए। तो ये मेरी एक मैपिंग है, सिंपल सा एक मैपिंग है, किस चीज की भाई, मल्टीपल कैंडिडेट्स की, उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक मैपिंग बना ली। तो अगर मैं कुछ कमेंट लिख देता हूं तो आप आराम से समझ पाओगे। लेट मी राइट 2 कमेंट्स अबव स्ट्रक्चर एंड अबव दिस लाइन नंबर 11 ना, मैंने लिख दिया ना। अभी तक देखो मैं क्या था, एक कैंडिडेट था तो मैं वैल्यू सेट कर रहा था, बट यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स हो सकते हैं तो मैं वैल्यूज जो कैंडिडेट किया उनको ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं फंक्शन का नाम चेंज कर रहा हूँ, ऐड ए कैंडिडेट फंक्शन का फंक्शनलिटी है, और यहाँ पे मैं सिंपल सा उसका नाम चेंज करके ऐड कर दे रहा हूँ, ऐड कैंडिडेट। जब मैं बोल रहा हूँ ऐड कैंडिडेट तो डेफिनेटली ये एक नाम लेगा कैंडिडेट का। तो जब मैं कैंडिडेट बनाऊंगा, ठीक है, और उसको कहाँ पे पुश करूंगा, कैंडिडेट्स में। तो देखो अब काम क्या होगा, ये मेरा एरे है, एरे में क्या फंक्शनलिटी होती है, पुश की। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा पुश, तो अब ये पुश किस टाइप के वैल्यू को चाहता है, ये चाहता है कैंडिडेट नामक एक स्ट्रक्चर की वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई पुश कर दो, क्या क्या पुश करना है, तो भाई एक कैंडिडेट का ऑब्जेक्ट पुश कर दो, जिसमें क्या है, नेम क्या होगा, नेम वो होगा जो मुझे बाहर से मिला, विच इज नेम, एंड इसका वोट काउंट क्या होगा, इसका वोट काउंट का होगा। तो इनिशियली भाई किसी को कुछ वोट नहीं मिले तो इनिशियली वोट काउंट होगा 0, एंड दिस इज हाउ यू विल ऐड अ कैंडिडेट। अब ये कैंडिडेट पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड हो गया, ये कैंडिडेट पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड हो गया। अभी जो भी चीज है मैं इंडेक्स पे लेके चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं 5 या 6 ही कैंडिडेट है मेरी दुनिया में। आपको ज्यादा लेना है तो आपका तरीका बदल जाएगा, उसको हम नेक्स्ट तरीके में देख लेंगे भाई, नेक्स्ट वे ऑफ मॉडिफाइंग आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
उसमें देख लेंगे। बट यहाँ तक अभी आपको समझ आया? अगर आपको कोई डाउट है कि भाई कैसे मैंने ऐड किया और पुश करने पे कहाँ पे वो ऐड होगा, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि जब मैं पुश कर रहा हूँ तो नेक्स्ट इंडेक्स पे वो ऐड होने वाला है। जितने भी मेरे पास में ऑब्जेक्ट हैं उसका नेक्स्ट इंडेक्स जो होगा उस पर मेरा नया कैंडिडेट जाके सेव हो जाएगा। जस्ट टेक 5 मिनट्स अगेन, राइट योर दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद में जब मैं इस चीज़ को करूँगा तो मुझे एक फंक्शनलिटी और रखनी है कि भाई जब मैं वोट करा रहा हूँ मुझे ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर यूज़र ने उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट किया है या नहीं किया। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं बार बार कैंडिडेट से वोट कर रहा हूँ। भाई एक ही बंदा एक बार वोट कराएगा मेरे लिए, तो अगर यूज़र वोट कर चुका है तो मैं उससे दोबारा वोट नहीं कराऊंगा। तो मैं उसके लिए एक मैपिंग रखूंगा यहाँ पे, एंड उस मैपिंग को रखने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, मैपिंग टू ट्रैक if an address has voted। ओके ना फॉर दिस मैं एक मैपिंग, देखो मैपिंग क्या है, इज नथिंग बट की वैल्यू पेयर्स। ओके एंड ये अगर की वैल्यू पेयर है किसके बीच में, मैं किसके अगेंस्ट चीज को रख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे ट्रैक करना है एड्रेस ने वोट किया या नहीं, तो वोट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे वोटेड होगा ना। मुझे मैप रखना है, की वैल्यू पेयर रखनी है कि भाई किसी ने वोट किया या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, भाई तनुज वोट कर दिया हाँ या नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो तो हाँ या नहीं है। और जो यहाँ पे तनुज है वो क्या है मुझे पता नहीं है ना। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में क्या है आइडेंटिफायर आपका, आपकी एड्रेस है, तो एड्रेस के अगेंस्ट मैं ये ट्रू और फॉल्स रख लेता हूँ और सोचता हूँ कि भाई ठीक है इस एड्रेस ने अगर वोट कर दिया तो मैं उसको ट्रू करता हूँ, अदरवाइज फॉल्स रखते हैं। ठीक है, नहीं मिला तो फॉल्स, मिल गया तो फॉल्स, वो सारी चीजें यहाँ पे मैनेज रहेंगी। तो एड्रेस और उसके अगेंस्ट में एक बुलियन वैल्यू रख लेता हूँ, एंड इसको मैं पब्लिक डोमेन में रखूंगा कि भाई मुझे अभी के लिए दिखे कि भाई वोट कर दिया या नहीं, और यहाँ पे हैश वोटेड। देखो अब क्या है, पब्लिक डोमेन में मैं ये नहीं रख रहा कि किसने किसको वोट किया, मैं बस ये रख रहा हूँ हाँ भाई इस एड्रेस ने वोट कर दिया, उस एड्रेस ने वोट कर दिया। अभी देखो एम्बिग्यूटी बनी हुई है, किसने किसको वोट किया पता नहीं, लेकिन हाँ ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने वोट कर दिया या नहीं। अब मुझे जो नेक्स्ट फंक्शन लिखना है वो लिखना है कि भाई मैं वोट कर सकूं, मैं वोट कर सकूं। तो फंक्शन टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ना। इस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले जब भी कोई बंदा वोट करने आएगा, ठीक है, जब भी कोई बंदा वोट करने आएगा तो उसको सबसे पहले क्या चीज मिलेगी, उसको मिलेगा भाई बंदे का नाम। एंड वो मेरे लिए कैसे पता पड़ेगा कि भाई वो नाम किसका है, दो रोहन हो सकते हैं, दो सोहन हो सकते हैं। तो भाई देखो मैंने पहले ही बताया है कि मैं मैपिंग इंडेक्स के अगेंस्ट रखा हुआ हूं कि रोहन एट इंडेक्स 0 जीता है या रोहन एट इंडेक्स 1 जीता है। उसकी आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आधार कार्ड वगैरह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी दुनिया में अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इंडेक्स। ठीक है, तो जो मैं वोट कराऊंगा वो भी मैं इंडेक्स के अगेंस्ट कराऊंगा। तो फंक्शन वोट, जो मेरा वोट फंक्शन है वो एक uint256, क्योंकि क्या था यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है, इंडेक्स क्या है एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे uint256 वैल्यू लूंगा और ये क्या होगी, ये कैंडिडेट की इंडेक्स होगी। इस फंक्शन को अब मैं पब्लिकली अवेलेबल कराऊंगा और इसमें लास्ट में क्या होगा कि भाई कैंडिडेट का जो इंडेक्स है उस चीज में मेरा एक वोट ऐड हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट है इस इंडेक्स पे जो कैंडिडेट है उसके जो वोट काउंट है उसमें मैं +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, ठीक है, कैंडिडेट के जो मेरा कैंडिडेट्स है उसका पर्टिकुलर जो इंडेक्स है कैंडिडेट इंडेक्स में, इसमें मैं +1 कर दूंगा। तो यहाँ पे वोट काउंट और इसमें +1, ये मैंने कर दिया। बट यार मुझे गारंटी क्या करना है कि इस ऐसा तो नहीं इस यूजर ने दोबारा से वोट कर दी। चेक यूजर हैज वोटेड और नॉट। अगर वोट कर दिया है तो भाई उसको बोलना यू हैव ऑलरेडी वोटेड, अगर नहीं किया तो आगे कंटिन्यू करना। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे चेक मिलेगा रिक्वायर स्टेटमेंट का। रिक्वायर स्टेटमेंट कहती है भाई अपना ना कंडीशन दे दो। कंडीशन है हैज वोटेड, जो मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है यहाँ पे, इसमें ये यूजर का एड्रेस
नहीं मिलना चाहिए। एंड यूजर का एड्रेस जिससे मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जिस एड्रेस से, दैट इज दिस, ये एड्रेस मुझे कब मिलेगा? जब मैं करूंगा msg.sender। तो msg.sender पे मुझे वो एड्रेस मिला। एड्रेस मिलते ही मैंने बोला भाई ये एड्रेस क्या इस पर्टिकुलर मैप में है और क्या इसके अगेंस्ट ट्रू है? ट्रू है। तो क्या करना है भाई, आपको एरर देना है, यू हैव ऑलरेडी वोटेड। ये पर्टिकुलर एरर आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या चीज करनी है कि भाई जो इंडेक्स यूजर ने बाहर से इनपुट किया, देखो क्या है ना, सामने वाला जो यूजर है वो बेवकूफ है, वो कुछ भी कर सकता है। एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर आपको उसकी भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी। मान लेते हैं मेरे पास में 10 कैंडिडेट है। अब देखो मैं एज ए बैकएंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर या एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हैंडल करूं इन सारी चीज़ों को। जो बेवकूफ़ी भरे चीज़ें मेरा फ्रंट एंड डेवलपर कर सकता है, जो मेरा कंज्यूमर कर सकता है। तो मान के चलते हैं कि जो मेरा कंज्यूमर है, जो भी इसको यूज करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो वैसाख नंदन है, वो गधा है, नंबर 1 का गधा है। वो 10 कैंडिडेट होने के बावजूद भी मुझे इंडेक्स में वोटिंग के लिए भेज रहा है, इंडेक्स 12। भाई हैंडल करना पड़ेगा ना मुझे। तो उसके लिए भी मैं बोलूंगा भाई जो कैंडिडेट इंडेक्स है वो मेरे लेंथ से तो कम होना चाहिए, लेंथ से कम होना चाहिए। तो रिक्वायर, बिकॉज देखो क्या है कि वैसाख नंदन कहीं भी मिल सकते हैं। हर जीवन में अगर आपको वैसाख नंदन मिल गए तो उनसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे कैंडिडेट डॉट लेंथ, लेंथ दे देगा। अब कैंडिडेट डॉट लेंथ ने तो लेंथ दे दी। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई इसके अंदर ना एक मैसेज और दे दो, तो इनवैलिड कैंडिडेट इंडेक्स। ठीक है, इतना मैंने मैसेज आपको दे दिया कि भाई एरर में ना ये मैसेज और आ जाएगा कि इनवैलिड कैंडिडेट इंडेक्स। अब देखो क्या सीन है, अब ये जो कैंडिडेट है ये वोट भी नहीं किया, इसका इंडेक्स भी सही है। ठीक है, अब मैंने वोट भी इंक्रीज करा दिया। तो भाई एक काम तो करना पड़ेगा, या तो पहले करो या बाद में करो। अब देखो मैं पहले क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें प्री सेट हो जानी चाहिए कि अगला प्रोसेस तो मैं कराऊंगा। अब प्री सेट में ये कर देता हूं कि भाई आप वोट करने आ गए, आप सारे चेक पास कर गए, चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको बोल देता हूं कि आपने अब वोट कर चुके हो। ठीक है, तो मैं यहां पे कर रहा हूं मार्क दैट द यूजर हैज वोटेड, कि ये जो अब अगली बार आएगा तो इसको क्या मिलना चाहिए कि भाई जो यूजर है वो ऑलरेडी वोट कर चुका है और इस स्टेटमेंट से उसको एरर मिल जाना चाहिए पहली स्टेटमेंट से। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, तो हैज वोटेड, और इसमें कौन है, मैसेज डॉट सेंडर। अब मैसेज डॉट सेंडर पे मैं ट्रू कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ये ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे हैज वोटेड मैसेज डॉट सेंडर ने बोला भाई ट्रू। अब ट्रू का एंटी क्या हो गया, ट्रू का एंटी हो गया फॉल्स। अब जैसे ही ये फॉल्स हुआ कि भाई मैसेज डॉट सेंडर ने मुझे फेल कर दिया, पास नहीं होने दिया, तो वहां पे एक एरर आ जाएगा, यू ऑलरेडी हैज वोटेड। ये इफ एल्स काइंड का चेक है। इफ वोट मिल चुकी है तो भाई एरर थ्रो करना है। ठीक है, इफ वोट मिल चुकी है तो एरर थ्रो करना है, अगर नहीं मिली है तो भाई आगे पास कर देना, सिंपल सा चेक है। ठीक है, तो वो चेक भी हमने यहाँ पे लगा दिया ना। अब देखो मुझे एक चाहिए कि भाई कैंडिडेट के काउंट पता हो जाए, बहुत सिंपल सा है। अब देखो मैं इसको ना भी लिखूं, फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट, देखो मैंने क्या किया, कैंडिडेट और लेंथ किया था यहाँ पे मुझे ये पता करने के लिए कि भाई मेरे कैंडिडेट की लिस्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। सेम चीज मैं एक फंक्शन में अगर बाइंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर ये आपके लिए असाइनमेंट है कि अगर आप चाहते हो ये पर्टिकुलर चीज इसमें आए, कैंडिडेट डॉट लेंथ एक फंक्शन के तौर पे बाइंड हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई बाइंड हो रही है या नहीं। अब मेरा अगला काम बनता है गेट कैंडिडेट का। अब गेट कैंडिडेट सिंपल सा है कि भाई अभी बिकॉज कैंडिडेट इंडेक्स के बेसिस पर लिया जाता है, तो यहाँ पे मैं यू इंट 256 लूंगा एंड जिसमें मैं एक इंडेक्स लूंगा। भाई किस कैंडिडेट के बारे में आप बात करना चाह रहे हो। एंड जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, कैंडिडेट का नाम है स्ट्रिंग और उसके वोट काउंट है, उसको कितने वोट मिले। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स है उसमें एक और पैरामीटर बढ़ जाएगा विच इज यू इंट 256, 2 पैरामीटर बढ़ गए। अब यहाँ पे जो रिटर्न होने वाली चीज है वो क्या है, वो ये है कि भाई मेरी 2 चीजें रिटर्न होंगी। वन इज कैंडिडेट्स के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो मांगा गया है, कैंडिडेट इंडेक्स पे मेरा नाम रिटर्न होगा, और दूसरा कैंडिडेट्स के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो मांगा गया है मेरा वोट काउंट
रिटर्न होगा। सो वोट काउंट। ओके, ये दोनों चीज़ मेरी रिटर्न होंगी। लेकिन अगेन ये वाला चेक तो भाई मेरा ज़रूर आ जाएगा इधर कि भाई देखो, मुझसे वो कैंडिडेट मत मांगो जो है ही नहीं, जो वो इंडेक्स मत मांगो जो मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो ये चेक मैं लगाऊंगा कि भैया इंडेक्स जो है वो इस पर्टिकुलर लेंथ से छोटा है या नहीं है। अगेन इस लेंथ को आप एक फंक्शन में बाइंड करो, ये आपके लिए अलग से असाइनमेंट रहेगा। तो जब मैं ये सेव करूंगा तो देखो सिंपल सा है कि मेरा ये बिना बग के सेव हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि छोटा सा फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनहेंस किया। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, उनको वोट दे सकते हैं, उनके वोट्स को काउंट ले सकते हैं। अभी काम करते हैं, इसको पूरा डिप्लॉय करते हैं दोबारा से। मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ 05B3 से। यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल अकाउंट्स हैं, एक दूसरे को सेलेक्ट करके एक दूसरे को वोट कराएंगे। ठीक है भाई, मैंने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद ट्रांजेक्शन देखना है देख लो, वरना मेरे पास में फंक्शनलिटी आ गई कि ब्ला 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 ब्ला। अभी यहाँ पे मैं ये बोलूँगा भाई पहला कैंडिडेट इज तनुज। जैसे ही मैंने बोला, मैंने ट्रांजेक्ट किया, ट्रांजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो गया। अगला कैंडिडेट जो अगर मैं ऐड करूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे अमीशा। ठीक है, ऐड कैंडिडेट एक और ऐड हो गया। अगला जो कैंडिडेट मैं बोलूँगा लवी। सो मेरे पास में 3 कैंडिडेट हैं, तीनों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अगर किसी बंदे को, लेट से ये मैं एडमिन हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर अकाउंट पे मैं एडमिन हूँ। अब कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे डिटेल बता दो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो देखो क्या है, सिंपल सा कैंडिडेट कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं गेट कैंडिडेट कर सकता हूँ, तो दोनों चीज़ मिलेंगी मुझे। यहाँ पे मैं 1 करता हूँ या 0 करता हूँ, इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स कहाँ से शुरू है, 0 से। तो देखो क्या मिला कि भाई तनुज 0 काउंट है। 1 पे हमने अमीशा ऐड करी थी तो अमीशा मिल जाएगी। 2 पे हमने कौन ऐड करा था, लवी, तो लवी मिल गई। अब 3 बिकॉज आउट ऑफ इंडेक्स रेंज चला गया, तो क्या होगा, गेट कर रहा हूँ ना भाई, तो गेट करने पर जब आउट ऑफ इंडेक्स चला जाएगा तो इनवैलिड कैंडिडेट इंडेक्स आना चाहिए, और यहाँ पे ये मेरी कॉल फॉल्स हो जानी चाहिए। जैसे ही मैंने गेट किया तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, इनवैलिड कैंडिडेट इंडेक्स। फोकस करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन फेल हो गया क्योंकि उसे 3 इंडेक्स मिला ही नहीं। तो मुझे पता है 0 इंडेक्स पे तनुज है, 1 पे मेरा अमीशा है एंड 2 पे मेरी लवी है, तो मैं 0 इंडेक्स दोबारा से गेट करता हूँ तो सक्सेस मिल रहा है। राइट, अभी क्या करते हैं, अब वोट कराते हैं। ठीक है, वोट कराते हैं, तो वोट कराने के लिए मैंने एक फंक्शन लिखा था वोट। वोट एक कैंडिडेट का इंडेक्स लेता है। तो जब मैं वोट करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट का इंडेक्स ले रहा हूँ। लेट से मैं 3 लोगों से तनुज को वोट करा देता हूँ, तो पहला 0AB से तनुज को वोट करा देता हूँ वोट, देन 0 दूसरे इंडेक्स से मैं 4B से भी तनुज को वोट करा देता हूँ, एंड उसके बाद में 787 से भी मैं तनुज को वोट करा देता हूँ। तो मान के चलते हैं ये जो एड्रेस है ना 4B2, ये ना तनुज का बहुत बढ़िया दोस्त है, तो ये ना दोबारा वोट करने की कोशिश करेगा। कराए, देखो जब मैं दोबारा वोट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल आएगा एंड उसका एरर रिजल्ट आएगा, यू हैव ऑलरेडी वोटेड, जो हमने लगाया था कि भाई अगर तुम ऑलरेडी वोट कर चुके हो तो दोबारा क्यों करोगे। ऐसा नहीं है कि तनुज का भी आ रहा है, ये ना अमीशा का भी दोस्त है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये अमीशा को भी वोट करने जाएगा ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, भाई यू हैव ऑलरेडी वोटेड, बिकॉज एक बंदे की एक वोट, मल्टीपल वोट तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं वोट्स को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड जब हम मैं यहाँ पे बोलूंगा गेट कैंडिडेट, तो यहाँ पे तनुज को 3 वोट मिल गई 3 एड्रेस से। अगला अगर कोई बंदा वोट करना चाहता है तो भाई पहले उसे कोई नया एड्रेस लेना पड़ेगा, तब मैं अमीशा को वोट करूंगा। अगर अब मैं यहाँ पे इंडेक्स देखता हूँ 1, गेट अमीशा, अमीशा का यहाँ पे वोट आ जाएगा 1। अब देखो अगर मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलर एड्रेस वोट कर चुका है या नहीं, तो सिंपल सा है, यहाँ पे जाओ, इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे हैज़ वोटेड में डाल के देखता हूँ इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, ट्रू। एंड ये जो चीज़ थी रिक्वायर, ये पर्टिकुलर एड्रेस वोट किया है या नहीं, ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए कि भाई आप ऑलरेडी वोट कर चुके हो, आपकी वोट काउंट हो गई है एंड दोबारा आपको वोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को अगर मैं UI वर्जन पे थोड़ा एक्सपेंड करके दिखाना चाहूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट को भी बना सकता हूँ। तो ना, कमिंग बैक टू द कोर फीचर जो हमने ऐड करे हैं, फर्स्ट इज मल्टीपल कैंडिडेट को हमने ऐड किया है। नाउ रादर देन 1 कैंडिडेट आप यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट रख सकते हो।
ठीक है। नाउ वी हैव एडेड वोटिंग मैकेनिज्म के भाई कोई भी कैंडिडेट को वोट कर सकता है, लेकिन याद रखे एक बंदा एक ही वोट दे पाएगा और वो आप एक ही कैंडिडेट को दे पाओगे। नाउ हम ये भी ट्रैक कर रहे हैं कि किसी बंदे ने वोट कर दिया तो हैज वोटेड जो ये है पर्टिकुलर एड्रेस लेगा और वहां पे हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि भाई इंश्योर कर रहे हैं कि इस एड्रेस ने वोट कर दिया या नहीं किया। ठीक है। एंड लास्ट हमने एक और फंक्शन ऐड किया जहां पे अब हम कैट कैंडिडेट से इंडेक्स बेसिस पे उसका नाम और उसके वोट काउंट को ले सकते हैं। एंड इन द लास्ट आई हैव आस्क्ड यू कि भाई आप एक नया फंक्शन लिखो जहां पे एक फंक्शन रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके वोटिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ यू वांट कि इसको और एनहेंस किया जाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके तैयार हो जाऊंगा। इसी पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एनहेंस कर रहे होंगे। अदरवाइज आई विल कम अप विद अ डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट अप्रोचेस टू नो थिंग्स, डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी और वहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होंगे।